Hello student, welcome back in class 9 computer video. Today we have discussed about the session 9, the World Wide Web. Before starting this topic, we are know what is a World Wide Web or web. The World Wide Web or web is a way of accessing and sharing information over the internet by using web browser. The World Wide Web is a way by which we are access information from a वर्ल्ड वाइड बाय यूजिंग वेब ब्राउजर। तो हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं वेब से या अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक भेजते हैं थ्रू अ वेब ब्राउजर के इस्तेमाल से। जिसको शुरू करने से पहले हम लोग एक शॉर्ट हिस्ट्री जान लेते हैं www या वर्ल्ड वाइड वेब की। तो स्टार्ट इसको किसकी खोज की थी? इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली इन 1989। इसकी खोज की थी एक इंग्लिश साइंटिस्ट को, उन्होंने किया था। मैं फिर से इनका नाम बता देना चाहता हूँ, टिम बर्नर्स ली ने किया था 1989 में। इन्होंने इसको खोजा था और सबसे पहला वेब ब्राउजर इन्होंने बनाया था 1990 में। उन्होंने पहला वेब ब्राउजर कब बनाया था? 1990 में, वाइल वर्किंग ऑन CERN। कहाँ पे काम करते हुए? CERN। यह कहाँ पे है? यह जिनेवा में है। कहाँ पे है यह? जिनेवा। यह जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे काम करते हुए इन्होंने सबसे पहला वेब ब्राउजर खोज कर दिया था 1989 में ही, और पहला वेब ब्राउजर बनाया 1990 में। यह बाहर के लोगों के लिए रिलीज किया गया 1991 में। कब रिलीज किया गया? जनवरी 1991 में इसे रिलीज कर दिया गया, स्टार्ट किया गया, और यह जनरल पब्लिक यूज में आया अगस्त 1991 में। तो आपसे जनरली अगर पूछा जाएगा कब इसको खोजा गया, तो आप बताएंगे 1989। कब पहला ब्राउजर बना? 1990 में। और कब यह जनरली यूज करने के लिए दे दिया गया? 1991 में इसको जनरली यूज करने के लिए दे दिया गया। ये थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। एक चीज और आप लोगों को जान लेना चाहिए, जैसे बहुत लोगों के कंफ्यूजन होती है कि इंटरनेट और वेब आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट और वेब दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन चैनल थ्रू विच वी एक्सेस द वेब। एक कम्युनिकेशन चैनल है जिसका इस्तेमाल करके हम वेब को एक्सेस करते हैं। और वेब क्या है? वेब इज अ सर्कल आर लाइक अ मैट दैट कनेक्टेड ईच अदर। वेब क्या है? एक ऐसा सर्किट है जो एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है। कैसे? थ्रू अ हाइपरलिंक या वेब पेजेज के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करता है वेब। और वेब हम एक्सेस कैसे करते हैं? थ्रू अ वेब ब्राउजर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटरनेट क्या है? वो मीडियम है जिसके द्वारा हम वेब एक्सेस करते हैं। तो दोनों दो चीजें हैं, इंटरनेट अलग है और वेब अलग है। आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में। कुछ टर्म्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि मेनी पीपल यूज टर्म द वेब एंड इंटरनेट सिनोनिमसली बट दे आर टेक्निकली डिफरेंट टर्म। टेक्निकली एक दूसरे से अलग है। सबसे पहला वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? A web browser is a software program that enable you to view and interact with various resources on a web.
तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र वो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट पे मौजूद डिफरेंट वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। कुछ वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर या विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। फिर गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल करके हम किसी पेज को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेज, सारी चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज। अब देखिए वेब ब्राउज़र और वेब पेज में अंतर है। वेब पेज क्या है? वेब पेज ए फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब दैट अ वेब ब्राउज़र कैन डिस्प्ले। तो वेब पेज वो फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट है जो कि वेब ब्राउज़र हमें डिस्प्ले करता है, उसे हम बोलते हैं वेब पेज। तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज हमेशा फ्रंट पेज कहलाता है या होम पेज। अब बाकी के पेजेस को हम पेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेज बोलते हैं। तो आपने जाना वेब ब्राउज़र, वेब पेज और नेक्स्ट है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट इज अ वन और मोर वेब पेजेस दैट डिसाइड ऑन अ सिंगल सर्वर। तो वेबसाइट एक या एक से अधिक ऐसे पेजेज हैं जो कि एक सिंगल साइट या एक सिंगल हाइपर लिंक से कनेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। जैसे आप दैनिक जागरण का खोल लीजिए, फेसबुक का खोल लीजिए, एक्सेट्रा, या फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी आप खोलते हैं, सारे ये क्या है? वेबसाइट है। उसके साथ कई सारे वेब पेजेज इंक्लूड है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ओवरव्यू ऑफ वेब एड्रेस। अब वेब एड्रेस क्या होता है? देखिए वेब एड्रेस दो तरह के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल वेब एड्रेस जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं, और दूसरा होता है कैरेक्टर वेब एड्रेस जिसे यूआरएल बोलते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल वेब एड्रेस को जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल वेब एड्रेस किसे कहते हैं। तो न्यूमेरिकल एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 192.1.68.0. यह है क्या? जैसे अब देखिए वेब एड्रेस को, जैसे अगर मुझे एक मेल भेजना हो या मुझे आपके एड्रेस पे आना हो, तो आप अपना एड्रेस बताते हैं, घर का होम का एड्रेस बताते हैं, या आपको मुझे फ़ोन करना है तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं। जस्ट ऐसे ही हर एक वेब का एक एड्रेस होता है, क्योंकि हमें आसान होता है न्यूमेरिकली याद करना, इसलिए नंबर्स में दिए जाते हैं। और हर एक एड्रेस का एक यूनिक नंबर होता है जिसे बोलते हैं आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें दो हिस्सों में बटे होते हैं, 192.168.0.1 यह होता है गेस्ट का, यह होता है होस्ट। यह सर्वर से कनेक्टेड होते हैं और यह सीधे आपके कंप्यूटर का नंबर होता है। यह सर्वर का नंबर होता है फर्स्ट टू, और यह आपके कंप्यूटर का नंबर्स होता है जिसे हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बेटे यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यू आर एल। यू का होता है यूनिफॉर्म, आर होता है रिसोर्स, एल होता है लोकेटर। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ यूआरएल का, देख रहे हैं? सॉरी, इसको सही ढंग से हम कर लेते हैं अंडरलाइन। अब देखिए यूआरएल में क्या होते हैं। सबसे पहला http, फिर www, फिर नेम, यूजीसी, फिर .ac.in, पेज, एक्सेट्रा। ये लास्ट के जो होते हैं, जैसे पेज के बाद देखिए पेज, एनुअल रिपोर्ट, यह क्या हुआ? यह हो गया पाथ डायरेक्टरी का। ये क्या है? डायरेक्टरी का पाथ। और आ जाते हैं http क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेबल में, इससे हम जान लेते हैं ज़्यादा बेहतर ढंग से। http क्या बोलते हैं? यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि क्या करता है? एक प्रोटोकॉल बताता है कि हम किस प्रोटोकॉल के थ्रू अपने फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। इंडिकेट द प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड टू एक्सेस अ फाइल। फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम वेब से या वर्ल्ड वाइड वेब से साइट्स को एक्सेप्ट कर, मतलब कि एक्सेस कर रहे हैं। यूजीसी बीच में क्या है? जो ये यूजीसी यहाँ पे, यह क्या नेम है? इंडिकेट द नेम ऑफ डोमेन, यानी जिस व्यक्ति का है। जैसे आपका अगर साइट होता तो अपने हिसाब से आप नाम देते हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी का नाम है तो फ्लिपकार्ट अपने साइट का नाम फ्लिपकार्ट देती है। ac.in क्या है? यह देता है डोमेन नेम, जैसे आप दिया है ना, यह डोमेन, यानी यह किस पर्पज से बना हुआ है। तो डिफरेंट डोमेन नेम
अलग अलग पर्पज की साइट्स को दी जाती हैं। जैसे .edu दिया जाता है एजुकेशनल साइट को, .org दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन org सॉरी होता है, .com दिया जाता है कॉमर्शियल साइट को। ये डोमेन नेम है। नेक्स्ट है, जैसे मैं बताया ना कि पेज एनुअल रिपोर्ट .asp, यह एक पाथ है, डॉक्यूमेंट का पाथ है या डायरेक्टरी का एक पाथ है। तो हर एक यूआरएल पे अलग अलग डोमेन नेम्स हो सकते हैं, नेम्स होते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके यूआरएल का इस्तेमाल करके उस रिलेटेड वेब पेज को या वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दे दिया है यूआरएल और उसके टाइप किस लिए होते हैं, जैसे हम बताया .com कॉमर्शियल के लिए होता है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। edu होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। .net होता है नेटवर्क ओरिएंटेड जो बिजनेस करते हैं जैसे ISP वगैरह। org किसे देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इन्फो जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेटिव इन नेचर होते हैं। म्यूजियम यह क्या करता है, म्यूजियम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ म्यूजियम प्रोफेसर वगैरह को दिया जाता है। तो हर एक डोमेन नेम का एक डिफरेंट मतलब होता है जिसे आप जानते रहें। इससे हमें पता चलता है कि वह साइट किस वर्क के लिए बनाया गया। सब अब जान लेते हैं वर्किंग विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। कैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ वर्क करेंगे। तो सिंपली हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डबल क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। जैसे आप देखिए स्टेप्स सारे दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला दिया ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर ओपन द वेबसाइट, जैसे जो भी हम वेबसाइट ओपन करना चाहें वेब एड्रेस पे हम कुछ ऐसा होता है एड्रेस बॉक्स, यहाँ पे यूआरएल टाइप करते हैं, एंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं। वही सारी स्टेप यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। अब कैसे करते हैं सर्च इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हमें सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सर्च इंजन की। और सर्च इंजन का इस्तेमाल करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन क्या है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था। सर्च इंजन एक तरह की ऐसी साइट्स होती है जो डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो इंटरलिंक होती है एक दूसरे से उससे, और जब भी हम कोई भी टॉपिक उस पर ऐड करते हैं वो सर्च करता है। और डिफरेंट सर्च इंजन है जैसे गूगल है एक, विंग है, MNS है, याहू है। ये सारे सर्च इंजन है जो कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसे सर्च करने का काम करते हैं। और सर्च करने का एक तरीका होता है, इससे पहले बताया था मैंने कि सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक की डालते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री जानना है तो सिंपल लिखेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, कंप्यूटर हिस्ट्री टाइप करेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर की हिस्ट्री या शो करेगा। जितने भी साइट्स होंगे जो कंप्यूटर हिस्ट्री को बताते हैं सबको वन बाय वन ये शो करेगा। अब जहाँ से भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पाए उसको क्लिक करके हम जान सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन तो हम सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन के थ्रू। फिलहाल इसमें इतना ही, वही सारी चीज़ें दिया हुआ कैसे हम सर्च करेंगे डिफरेंट, जैसे MSN के थ्रू कैसे हम सर्च करेंगे इंफॉर्मेशन वो दिया हुआ है यहाँ पे दिखाया हुआ। यह आगे है नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग of goods and services using the internet and transfer of money and data to execute this transaction। इस वर्क के लिए किया जाता है ई कॉमर्स का इस्तेमाल। जनरली ई कॉमर्स 6 टाइप के होते हैं।
ये 6 टाइप के कौन कौन से ई कॉमर्स हैं इसे आप जान लीजिए। पहला है B2B, B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स क्या होता है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जब कोई एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू कॉमर्स यानी व्यापार कर रहा है, पैसे भेज रहा है या जो भी सर्विसेज ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं B2B ई कॉमर्स। दूसरा होता है B2C, जब सॉरी ये सी है, B2C जब कोई बिजनेसमैन से कोई कस्टमर कोई सर्विस लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? B2C। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप लोग परचेज करते हैं सामान, तो हो गया B2C। तीसरा होता है C2C। C2C का अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए आपको अपना घर पेंट कराना है और आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने वो अपनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे डाला हुआ, आप उससे कांटेक्ट किए और उससे सर्विसेज ले लिए, तो ये हो गया C2C, कंज्यूमर से एक कंज्यूमर। थर्ड होता है C2B, C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेसमैन। जैसे सम टाइम ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि कंज्यूमर किसको देता है? बिजनेसमैन को। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना के देना या कोई ऐसी हैंडमेड थिंग है, जैसे आप लोग बहुत सारे फ्लिपकार्ट से ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो कि हैंडमेड होती है, घर पे बनी होती है, तो सबसे पहले कंज्यूमर उस बिजनेसमैन को बेचता है और फिर बिजनेसमैन हमको। तो इस टाइप के कॉमर्स को क्या करते हैं? C2B, जिसमें कंज्यूमर बिजनेसमैन को अपनी चीज़ों को बेचता है। अब पांचवा है B2A। B2A जब बिजनेसमैन किसी एडमिनिस्ट्रेशन को देता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? B2A। इसमें जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेसमैन से बहुत सारे ऐसे सर्विसेज लेती है, जैसे सिक्योरिटी की हो गया, सिक्योरिटी के सर्विसेज हो गए, या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ले रहा है, तो क्या हुआ? B2A कहलाता है, जिसमें बिजनेसमैन सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से सर्विसेज लेता है। यह फिफ्थ टाइप का है। और लास्ट है C2A। C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब कंज्यूमर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विसेज देता है तो उसे क्या कहते हैं? C2A। जैसे आप लोग टैक्स पे करते हैं, आपके पिताजी या आपके घर वाले टैक्स पे करते हैं, तो कंज्यूमर किसकी सर्विसेज ले रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज ले रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? C2A ई कॉमर्स। तीसरा हम लोगों ने जाना ई कॉमर्स क्या होता है, जिससे ई कॉमर्स वह सुविधा है इंटरनेट की जिसके द्वारा हम कोई भी सामान खरीद लेते हैं या बेचते हैं इंटरनेट पे। इसे इंटरनेट कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। और इसके टाइप, इसके जनरली 6 टाइप हैं: B2B, B2C, C2B, B2A, C2A एक्सेट्रा। ये सब 6 टाइप्स हैं बेसिक, जिसका हम इस्तेमाल करके चीज़ों को, सर्विसेज को देते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ना में है, देख लेते हैं क्या पढ़ना में। हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, यह कुछ होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है। जैसे आप देख लीजिए, शुरू यहाँ से हो रही है। यह स्टेटमेंट आपको ट्रू और फॉल्स ये बताना है, फिर टिक द राइट आंसर, इसे देख लीजिए, इसे आपको सॉल्व करना होगा। जो इससे पहले आप पढ़ चुके वही सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर फिल इन ब्लैंक्स ढूंढिएगा इससे, यह आपके लिए होमवर्क होगा। तो आज के लिए इतना ही। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इसे और लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।